प्रोजेक्टाइल ए बॉडी या एनी बॉडी that becomes airborne throwing virus is called projectile, or a body thrown by us such that it is free to move under gravity. Under gravity is called projectile. बड़ा कोई भी ऐसी बॉडी जो हमने एक बार थ्रो कर दी है और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है टू मूव एनीवेयर इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल. फॉर एग्जांपल, ए बुलेट fired, a football kicked by us, कुछ भी, a stone thrown by us, ये सारे प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल है. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. horizontal projectile, angular projectile, inclined projectile. बेटा ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल नाम से ही क्लियर है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजेंटल लाइन के अलोंग फेंका जाए. अब ये यूजुअली कब होगा? व्हेन वी आर लाइज एट सम हाइट. मान लिया एक टावर पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, वहां से कोई हमें ऑब्जेक्ट फेंकना है तो 2-3 तरीके हो सकते हैं. देखेंगे यहाँ आप है, ये टावर था, हो सकता है आप इसको बिल्कुल सीधा फेंके, हो सकता है नीचे फेंके, हो सकता है ऊपर फेंके. यहाँ को एक रिसीवर है इसका जिसको कैच करना है ये ऑब्जेक्ट. ये तो दोनों होंगे बेटा एंगुलर, एंगल बनेगा कोई. ये जो प्रोजेक्टाइल है ना जिसमें आप सीधा फेंक रहे हैं, इस प्रोजेक्टाइल का नाम है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल. यानी आप सबको पता है ये लाइन हॉरिजेंटल होती है और ये वर्टिकल होती है. जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग फेंका जाए देन इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल. तो इफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट is thrown with if an object is thrown initially thrown along the horizontal only is called horizontal projectile. जब एक पार्टिकल को सिर्फ ओरिजेंटल लाइन के अलोंग फेंका जाए तो हम कह देंगे कि वो पार्टिकल कैसा मोशन डिस्क्राइब कर रहा है? ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल. और उसके मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल उस बॉडी का नाम हो गया, उसका जो मोशन हो गया वो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन. से हमने मान लिया
ये एक ग्राउंड लेवल था, यहाँ टावर था जिसकी हाइट h थी। एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां से थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो वो डेफिनेटली इस रास्ते से आया होगा और आके अर्थ पे गिर गया। अब जो हमारा काम है आज का, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का मतलब है बेटे, हमें बताना है ये पार्टिकल कितने टाइम में कितनी दूर पहुंचेगा, इसकी रेंज कितनी होगी। रेंज का मतलब है कितनी मैक्सिमम दूर जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। हमें इसके बारे में 5-4 चीजें बतानी है। सबसे पहला, इक्वेशन ऑफ पाथ। आपने यू फेंका तो ये यू क्यों नहीं आया, इसी रास्ते से क्यों आया, उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। भाई हर पाथ की एक इक्वेशन होती है। जैसे कहीं इक्वेशन आ गई y इज mx प्लस सी, इसका मतलब पार्टिकल कैसी लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, कैसा है, सर्कल। इसी तरह से हम इसकी इक्वेशन डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे कि कैसा पाथ है। ठीक है, दिख भी रहा है, मैंने तो डायग्राम बना दिया इसलिए आपको दिख रहा है, पर इसी चीज को हम मैथमेटिकली यूं समझेंगे कि इस पाथ का क्या नाम हम रखें, प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, और इक्वेशंस क्या होंगी। अब हमें पता क्या क्या है, यहाँ पे 5 चीजें निकालनी है। उससे पहले मैं लेके चल रहा हूं व्हाट वी नो हियर। पार्टिकल चल रहा है 2D में। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, दैट इज वाई एक्सिस, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस। तो इसके पास 2 वेलोसिटी होंगे, एक ux एक uy। हियर ux इज, ux का मतलब है बेटे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। नो डाउट डायग्राम से क्लियर है, u है। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। uy का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। भाई वाई में तो मैंने फेंकी नहीं शुरू में, 0। ax एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, फोर्स नहीं लगा रहा मैंने फेंक दी और अब वो फ्री है कहीं जाए। ay g, क्योंकि ग्रेविटी तो उसे नीचे खींच रही है, तो y के अलोंग एक्सेलरेशन है g, x के अलोंग 0, x के अलोंग स्पीड है शुरुआत में u, y के अलोंग स्पीड है शुरू में 0, बाद में कुछ भी हो। u का मतलब है इनिशियल। ये चीजें हम चारों हमें समझ लेनी है, कैसे वैल्यू अप्लाई करें। उसके बाद पहला पॉइंट, पोजीशन। पोजीशन का मतलब है ये पार्टिकल हमने यहां से फेंका, थोड़े टाइम के बाद से टी टाइम के बाद ये पी पॉइंट पे चला गया। आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो पी पॉइंट को आप कहते रहे हैं कि इसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स और वाई। एक्स और वाई इसकी पोजीशन है तो बताएंगे। एक्स और वाई का मतलब है ये पार्टिकल कितना आगे गया, दैट्स कॉल्ड एक्स। और y का मतलब है ऊपर से चला है ये, नीचे से नहीं। y का मतलब है कितना नीचे आया। अब से पहले तक रूटीन में तो क्या होता था, इस डिस्टेंस को y ले लिया गया। भाई ऊपर से चल रहा है तो जो नीचे आया वही तो y है। इज दैट क्लियर। तो इसकी पोजीशन बतानी है x और y। शुरू करेंगे। अब देखो ध्यान करना, ये चीज पता थी आपको, मैं साथ के साथ रन करूंगा। s क्या हुआ करता, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सबको याद है। s हुआ करता ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर यहां तो 2 पोजीशन है x और y, तो मैं इस पोजीशन को 2 पार्ट में डिस्क्राइब कर देता हूं। अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस में ये इक्वेशन क्या बनेगी बेटा मेरे पास, s का मतलब होगा x, u का मतलब होगा ux वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, t का मतलब होगा t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। That must be clear to all of you. S is ut plus half at square. S का मतलब distance along x axis, u velocity along x axis, a acceleration along x axis. Putting all these values here, x is ut plus 0, x is ut. वैसे भी हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम,
यही तो आ गया, x इज ut नाउ along y axis। ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्या बनेगी, y ut प्लस हाफ ay t स्क्वायर, दैट इज y इज 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर और y इज हाफ gt स्क्वायर। हमें भी पता है बताइए बात तो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो नीचे आएगा, y भी बढ़ेगा, टाइम के साथ y ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि यहाँ t स्क्वायर है और डिस्टेंस आगे कम जाएगा, ये नोट कर लो। बड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब है द रिलेशन बिटवीन y एंड x, y और x में क्या t इज एक्स वाई यू। अभी आपने इक्वेशन लिखी थी x इज ut, तो t की वैल्यू आ गई एक्स वाई यू। पुट इट इन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। सेकेंड थी मेरे पास y इज 1/2 जी टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू पुट करी तो 1/2 जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर, और y इज के एक्स स्क्वेयर वेयर k इज g बाई 2u स्क्वेयर। बेटा कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसके लिए ये वैल्यू फिक्स है, कोई भी जो प्रोजेक्टाइल है बेटे उसके लिए जी की वैल्यू फिक्स है, और जब हमने थ्रो कर ही दिया तो उसकी वेलोसिटी जो एक बार शुरू में थी वही तो रहेगी इनिशियल, वो थोड़ा बदल सकते हैं, तो यू फिक्स है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जाता है। के वाई इज के एक्स स्क्वायर विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये बड़ा एक पैराबोला की इक्वेशन है, दैट मीन्स इट का मतलब प्रोजेक्टाइल फॉलो पैराबोलिक पाथ। इस रास्ते को पैराबोला बोलते हैं, ये जो शेप है ये पैराबोलिक शेप है, सो इट फॉलो द पैराबोलिक पाथ, इसलिए वो यूं नहीं आएगा अपनी मर्जी से, सीधा नहीं आएगा, यूं नहीं आएगा, इसी रास्ते से। फिर वो कह रहे हैं थर्ड पे, व्हाट इज द वेलोसिटी, जब वो पी पॉइंट पे पहुंच गया है, अब पी पे पहुंच गया, पोजीशन हमने बता दी, अब वो कह रहा है पी पॉइंट पे उसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी होगी। आप ध्यान करें बेटा, एक ही टाइम पे वो पार्टिकल नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, द पार्टिकल हैज टू वेलोसिटी, एक से तो वो आगे जा रहा है वी एक्स और एक से नीचे आ रहा है वी वाई, और दोनों का कॉम्बिनेशन है वी। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नाउ। अब हमें वी की वैल्यू चाहिए, पहले तो वी एक्स निकलेगा, फिर वी वाई और फिर वी, एंड ऑल ऑफ यू नो वेलोसिटी वी किसके बराबर होता है, u प्लस ए टी। तो दो डायरेक्शन है यहाँ, हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगी बेटे वी एक्स, फार्मूला होगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी एक्स इज यू, क्योंकि ए एक्स तो 0 था, आपके पास नोट है, ए एक्स तो 0 था, आपने नोट कर रखा है पहले से, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 4 अलोंग वाई एक्सिस। along y axis vy uy plus ayt, that is vy is 0 plus gt, यानी vy is gt। क्या मीनिंग हुआ, यहां से देखो vx is u, इसका मतलब x एक्सिस की जो स्पीड है वो तो टाइम के साथ बदलती है, यहाँ पे मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, एयर फ्रिक्शन नहीं मान रहा, वैसे तो एयर क्या करती है उसकी स्पीड को कम कर सकती थी, यहाँ पे वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये कह रहा है एक बॉल को जिस स्पीड से फेंक दिया
वो उसी स्पीड से ओरिजेंटली चलती रहेगी। पर वर्टिकल के साथ शुरू में वर्टिकल स्पीड थी 0, नीचे आने की लगातार जितना ज्यादा टाइम होता जाएगा नीचे जाने की स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। नेट स्पीड कितनी होगी? v x² प्लस vy² अंडर द रूट, पता है आपको दोनों का रिजल्टेंट कितनी हो गई? v इज u² प्लस g² t²। अगर प्रोजेक्टाइल की एक्स एक्सिस की स्पीड पूछी जाए तो u, y की पूछी जाए तो gt, और नेट स्पीड पूछी जाए तो u² प्लस g² t² अंडर द रूट। सो अगेन नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ लाइट। या टाइम ऑफ जर्नी। टाइम ऑफ लाइट का मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है वो कितनी देर तक हवा में रहा। कब तक हवा में रहा? जब तक यहां नहीं आ गया। यहां पहुंचा तो y की वैल्यू कितनी होगी? जो टावर की हाइट थी। जैसे ही आपने यहां से ऑब्जेक्ट फेंका, अगर ये ग्राउंड पे पहुंच गया तो y की वैल्यू कितनी होगी? लगातार y बढ़ता जा रहा है, y बिकम्स h। तो आप बताएंगे व्हेन t इज t, जब मान लिया इसका टाइम ऑफ लाइट t है, इसकी जर्नी पूरी हो जाती है। टाइम ऑफ लाइट का मतलब वो टाइम जब तक ये बेटा हवा में रह रहा है, जब तक ग्राउंड पे आगे नहीं गिरता। तो मान लिया t टाइम में ये ग्राउंड पे आता है तो y बिकम्स h। पर हमें तो पता है y का फार्मूला क्या था? हाफ gt²। सो y becomes h, small t becomes capital T. That makes t is 2² is 2h by g, or t is under root 2h by g. और बेटा ये सभी को पता है अब आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा बॉडी को नीचे आने में? जितनी ज्यादा हाइट होगी, हाइट ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लेगा, कम है तो कम लेगा। क्लियर? दैट बिकम्स टाइम ऑफ लाइट। ये डायरेक्ट याद रखेंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट, ओरिजेंटल रेंज। ओरिजेंटल रेंज का मतलब है जो पार्टिकल हमने फेंका है वो कितनी दूर जाएगा। दूर जाने का मतलब था x, आगे जाने को हम क्या कह रहे हैं? x। ये कह रहा है x ही r बन जाता है। r मतलब मैक्सिमम रेंज, यहां जाके तो गिर गया, अब x बढ़ नहीं सकता। तो ये कह रहा है इफ t इज t, अगर जर्नी कंप्लीट हो जाए तो जो x की वैल्यू है वो r हो जाता है, क्योंकि उसके आगे x बढ़ेगा नहीं। x की मैक्सिमम वैल्यू को रेंज कह रहा है। एंड एज, अब हमें पता है x को कितना था? ut, पहली इक्वेशन थी। तो r क्या होगा? u कैपिटल T, दैट बिकम्स r इज u एज इट इज कैपिटल T की वैल्यू 2h by g। और ये हमें भी पता है रेंज कितनी ज्यादा होगी? जितनी ज्यादा स्पीड होगी और जितनी ज्यादा हाइट होगी। ऊपर से किसी बॉडी को फेंकेंगे जाके तो वो ज्यादा दूर तक हम फेंक सकते हैं। अगर ग्राउंड से या फेंकते हैं कम दूर जाएगा, ज्यादा तेज फेंकेंगे ज्यादा दूर जाएगा। सो ओरिजेंटल रेंज इज u अंडर रूट 2h by g। ध्यान से नोट करें बड़ा इसको, कल इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल।